हेलो फ्रेंड्स, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे चैनल जॉब पॉइंट में। आज हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिजोरम यानी कि एनआईटी मिजोरम की तरफ से फिर से एक नया रिक्रूटमेंट आ चुका है जो कि परमानेंट बेसिस में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है और ये 28 अक्टूबर को रिलीज़ किया गया था। यहाँ पर जितने भी सारे पोस्ट आ रखे हैं सभी नॉन टीचिंग पोस्ट हैं और इसका जो अपलाइन प्रोसेस रहने वाला है वो प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्मेट के जरिए आपको करना होगा। और इसका जो लास्ट डेट है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और कौन सी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आ रखा है, जो कि आपका टेक्निकल असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन, इन सभी चीज़ों के लिए आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पोस्ट आए हुए हैं। देखिए, फर्स्ट जो आता है वो है सुपरिटेंडेंट ग्रुप बी, जिसमें एक पोस्ट है और वो ईवर कैटेगरी के लिए है और ये लेवल 6 वाला पोस्ट है जिसमें अपर एज लिमिट 30 साल रखा गया है। फिर नेक्स्ट आता है जूनियर इंजीनियर बी, जिसमें 2 पोस्ट है, एक है इलेक्ट्रिकल में जो ईवर वाले कैंडिडेट के लिए और एक जेई सिविल में जो कि ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पर आपका लेवल जो रखा गया है वो लेवल 6 और आपका बेसिक पे 35,400 रहने वाला है। और यहाँ पर जो एज लिमिट रखा गया है वो 30 साल रखा गया है। फिर नेक्स्ट आता है आपका टेक्निकल असिस्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मैकेनिकल में एक पोस्ट है ईवर कैंडिडेट के लिए और इसी में एक पोस्ट है एससी कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर सेम आपका लेवल 6 रहने वाला है और एज लिमिट भी आपके सेम 30 साल रखा गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट आता है वो है आपका टेक्नीशियन। इसमें टोटल 5 पोस्ट है। यहाँ पर आप देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ईवर में एक पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एक है ईवर के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में एक पोस्ट है ओबीसी के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ बीएस फिजिक्स के लिए एक पोस्ट है ओबीसी के लिए और डिपार्टमेंट ऑफ सीएसई में एक पोस्ट है एससी कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर जो आपका पे स्केल रहने वाला है लेवल 3 रहने वाला है। और यहाँ पर ईवर वाले कैंडिडेट जो है उनके लिए 27 साल रखा गया है। इसके ऊपर जो एज रिलैक्सेशन होता है ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल लागू होता है। नेक्स्ट आता है आपका जूनियर असिस्टेंट, जिसमें 2 पोस्ट है, एक ईवर के लिए और एक ओबीसी के लिए और सेम आपका लेवल 3 रहने वाला है। और ईवर वाले कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट 27 साल रखा गया है और ओबीसी एससी एसटी वालों की 3 साल के लिए रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट आता है आपका ऑफिस अटेंडेंट, इसमें एक पोस्ट है जो कि ईवर वाले कैंडिडेट के लिए और ये लेवल 1 वाला पोस्ट है। यहाँ पर एज लिमिट आपको 27 साल दिया गया है। देखिए, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन से होना चाहिए, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो जिन लोगों का मास्टर डिग्री है, एमएससी कर चुके हैं और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, वो लोग इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर में आपका बीटेक इन सिविल और इलेक्ट्रिकल होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अगर बीटेक भी नहीं है तो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। नेक्स्ट जो पोस्ट आता है वो है आपका टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बीटेक और एमसीए इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, जो लोगों के पास डिप्लोमा है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी बीएससी वाले कैंडिडेट अगर हैं तो वो भी इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। नहीं तो जिनके पास एमएससी इन साइंस है वो लोग भी इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट जो वैकेंसी आता है वो है आपका टेक्नीशियन। टेक्नीशियन में जिन लोगों का सीनियर सेकेंडरी मतलब 10+2 साइंस विथ 60% स्कोर है वो लोग इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। अगर किसी के पास 60% से कम है, 50% का नंबर है और उसके साथ साथ उसने आईटीआई कर रखा है, जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट दे रखे हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब चीज़ों में, वो लोग भी इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। नहीं तो जिनके पास 10th है, 10th में 60% स्कोर है और 2 साल वाला आईटीआई ट्रेड अप्रोप्रिएट ट्रेड में कर रखे हैं, मान लो इलेक्ट्रिकल से हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, वो लोग इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है अगर किसी ने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी कर रखा है तो वो भी इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। फिर उसके बाद आता है जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट के लिए 10+2 मांग रखा है। इसमें 35 वर्ड पर मिनट में आपका टाइपिंग स्टेट लिया जाएगा और साथ ही साथ आपका रिटन टेस्ट भी लिया जाएगा। फिर ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी सेम 10+2 मांग रखा है। देखिए, फिर उसके बाद आता है आपका अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसेस। आपको अप्लाई ऑनलाइन के लिए प्रोसेस के लिए एक फॉर्मेट दिया गया है एनआईटी मिजोरम की तरफ से। यहाँ पर देख सकते हैं आप, A4 साइज पेपर, द डुअली कंप्लीटेड प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म एलॉन्ग विथ ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट annexure duly self-attested must be in soft copy as a part of application form to the register in charge NIT Mizoram at the email ID। यहाँ पर जो ईमेल आईडी दिया गया है उस ईमेल आईडी में 27 नवंबर से पहले आपको ईमेल करना है। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके गया यहाँ पर जो ईमेल आईडी है वहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन फी।
जनरल और ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए 500 रुपये देना होगा और जो SC ST वाले कैंडिडेट है उनके लिए 250 रुपया देना पड़ेगा। और जो ओमेन और PW कैंडिडेट है उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी देना नहीं होगा। और आपका ये जो एप्लीकेशन फ़ी है वो एप्लीकेशन फ़ी आपको ऑनलाइन पेमेंट के जो करना पड़ेगा और यहाँ पर दिया गया है इसका बैंक डिटेल्स। इस बैंक डिटेल से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भी करना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिजोरम, यहाँ पर दिया गया है इसका अकाउंट नंबर और ये है उसका ब्रांच SBI, फिर उसके बाद ये है उसका IFSC कोड नंबर। तो यही था NIT मिजोरम की तरफ से आया हुआ रिक्रूटमेंट का डिटेल्स। तो ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहिए और आगे आने वाले सभी टेक्निकल अपडेट्स के लिए मेरे चैनल जॉब पॉइंट 555 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल जॉब पॉइंट।